हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीके मैथ कंसेप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे शंकु के फॉर्मूला को तथा उससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शंकु का आकृति कैसा होता है, इस प्रकार से टोपी जैसा, जिसमें नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पूरा को व्यास बोलेंगे और आधा को क्या बोलेंगे, आर यानी त्रिज्या, और इसकी हाइट को क्या कहेंगे, ऊंचाई, यानी इसको एच से डिनोट करेंगे। इस प्रकार इसके तिरछा वाला हाइट को क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई, उसको किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। इस प्रकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस एल। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही चार फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप शंकु के किसी भी प्रश्न को हल कर पाइएगा। शंकु के इन चारों फॉर्मूला को अवश्य याद कर ले, ताकि शंकु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। चलिए शंकु से रिलेटेड एक क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। मतलब हमको शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है, आयतन भी निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है। तो चलिए निकाल के बताता हूँ। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले आपको देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ, इसमें क्या क्या दिया है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, चलिए लिख लेते हैं एक बार। दिया है शंकु की ऊंचाई को हम किससे नोट करेंगे, एच से, यानी एच मेरा दिया है, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तथा उसका व्यास को हम किससे नोट करते हैं, डी से। डी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। व्यास को हमेशा किस में चेंज किया जाता है, त्रिज्या में। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, आर बराबर D/2, यानी 6/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मीटर। अब क्या बोला, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। एच दिया है और आर मैंने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर एल। पाई का वैल्यू तो 22/7 होता ही है, आर मैंने निकाल लिया और एल इसमें दिया है, नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे, शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला के माध्यम से मैं एल को निकालूंगा। तो चलिए अब एल को निकाल लेते हैं। एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, फॉर्मूला क्या होता है, √(h² प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है आया मेरा, 4 है, और आर कितना आया, 3 है। तो क्या 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, (16 + 9) इजकल टू √25। 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो 5 का। इस प्रकार मेरा एल कितना आ गया, 5 मीटर। चलिए अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। चलिए आप पुट करते हैं वैल्यू को। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर कितना मेरा आया, देखिए 3। चलिए आर की जगह 3 लिख देते हैं। और एल मैंने कितना निकाला, 5 × 5। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 गुना 5 × 15/7। देखिए 22 × 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप दशमलव में भी भागा देके आंसर ला सकते हैं, जैसा आपको ऑप्शन में मिले। चलिए अब देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस एल। चलिए आप पुट करके लाते हैं आंसर। पाई का वैल्यू 22/7, आर मेरा कितना आया, 3। अब आर 3 प्लस एल 5, इसको ऐड कर देंगे। चलिए 22 का 22/7 गुना 3। अब 3 को 5 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना 8। मैंने 22 गुना 24/7। 22 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 528/7।
क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप दशमलव में भी, इसको आप भागा देके दशमलव में भी आंसर ला सकते हैं। अब देखते हैं शंकु का आयतन। अब निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर 3 दिया था, एच 4 और एल 5। आर क्या था मैंने निकाला था, एच दिया था और एल को भी मैंने निकाला था। तो अगर शंकु का आयतन में क्या करेंगे, इन वैल्यू को पुट करके शंकु का आयतन निकालेंगे। चलिए आप इसको पुट करके आंसर निकालते हैं। 1/3 गुना का गुना, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुना आर कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुना का गुना एच कितना है 4 है। देखिए 3 का टेबल में 3 बार में 9 कट जाएगा। इस प्रकार मेरा क्या बचा 22 गुना 3 गुना 4/7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 264/7 क्या मीटर क्यूब, चूँकि यह आयतन में इसीलिए मीटर क्यूब आएगा। इस प्रकार मैंने शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में क्या किया, आर एच और एल के वैल्यू को पुट किया और शंकु का आयतन निकाला। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको शंकु के फॉर्मूला तथा शंकु के मेजरमेंट, मतलब किसको क्या कहते हैं, किसको एल कहते हैं, किसको आर कहते हैं, किसको एच कहते हैं, के सारे कॉन्सेप्ट को बताया हूँ। साथ ही शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन को फॉर्मूला का माध्यम से कैसे निकालते हैं, सारा कुछ बताया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।